का मतलब अभी डेंटल इलाज नहीं करना चाहिए, ये तो मतलब टोटली एक रॉन्ग धारणा लोगों ने बना दी है। डेफिनेटली डेंटिस्ट ये एक हाई रिस्क पे है। डेंटिस्ट को कोरोना ज़्यादा होने का चांसेस है पेशेंट के थ्रू, बट और डेंटिस्ट अगर कोरोना वाला हो गया तो जो डेंटिस्ट से लोगों को भी हो सकता है। डेफिनेटली ये तो है, हाई रिस्क पे है। बट अगर हम लोग प्रॉपर केयर करें, केयर कर हम लोग अगर पूरा काम करें, जो एक ICMR की गाइडलाइन है, CDC की गाइडलाइन है, उस गाइडलाइन के हिसाब से अगर हम लोग काम करते हैं तो ये धारणा टोटली गलत साबित हो सकती है। पूरे वर्ल्ड में वापस से डेंटिस्ट्री फल फूल रही है, बहुत अच्छे से काम हो रहा है। प्रिकॉशंस लेके करना ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट थिंग। पेशेंट को भी मालूम है, धारणा उसको भी है। जब वो नीचे, जैसा अभी अगर मैं मेरी बात करता हूँ, जब वो नीचे से ऊपर आता है तो उसको प्रॉपर एक जैसा उसका सबसे पहले हम लोग ट्राइज करते हैं। पहले तो कहाँ से आया, क्या आया, वो हॉटस्पॉट है कि नहीं, वो पहले चेक करते हैं। बाद में उसका हम लोग ऑक्सीजन लेवल लेते हैं, पल्स ऑक्सीमीटर से ऑक्सीजन लेवल चेक करते हैं। उसके बाद में उसका टेम्परेचर चेक होता है, और एक प्रॉपर वे से माउथ वॉश वगैरह सब कुछ करने के बाद में उसको जो एक मिनिमम पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट्स उसके लिए जो है रह सकते हैं, वो हम लोग उसको वहाँ पे देते हैं, जो कि बाद में ट्रीटमेंट के बाद में भी उसको वो लेकर जाने हैं। तो ये सब लेकर हम लोग ऊपर में जब तक लाते हैं तो पेशेंट की धारणा तब भी बन ही जाती है कि अभी जो भी इलाज है वो थोड़ा बहुत तो महंगा हो सकता है। इलाज में हम लोगों ने बहुत ज़्यादा चार्जेस तो नहीं बढ़ाए हैं, क्योंकि ये अननेसेसरी टैक्सेशन रहेगा पहली, जिस हिसाब से इकोनॉमी और ये है। बट डेफिनेटली 10 से 15% का इंक्रीजमेंट तो हर एक है कि डायबिटीज़ अगर कोई छुपा रहा है, ट्रैवल हिस्ट्री कोई छुपा रहा है, तो भी उससे इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। मेन फ़र्क पड़ता है कि जब मैं ट्रीटमेंट करने जा रहा हूँ तो मैं क्या ट्रीटमेंट कर रहा हूँ, मैं उस टाइम पर मेरे स्टाफ की मैं केयर कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ, पेशेंट की मैं क्या केयर कर रहा हूँ, और अपने आप की क्या केयर कर रहा हूँ। तीनों चीज़ें इंपॉर्टेंट करती है, क्योंकि पेशेंट की ट्रैवल हिस्ट्री अगर नहीं भी है, आप आते आते अभी आप आ रहे हो, कहीं पे भी नहीं गए, लेकिन आप आते आते हो 2 मिनट पहले कोई छिप कर गया है, तो हो सकता है कि वो आपने इनहेल कर लिया। तो ट्रैवल हिस्ट्री तो इतनी ज़्यादा, अभी पहले के इसमें था कि वो हॉटस्पॉट है वहाँ से आया, अब तो ये पूरे जिस हिसाब से आज की पोजीशन अगर हम लोग नागपुर की बात करें तो हर एक एरिया में पहुँचा हुआ है, हर गली नुक्कड़ कोने पे है। तो हम तो अभी वो ट्रैवल हिस्ट्री तो अभी मोर और लेस अभी इम्पोर्टेंट सिग्निफिकेंस उसका नहीं रहा। अभी सिग्निफिकेंस ये रहा कि अपने आप को हम लोग कैसे बचाएं, और जब ट्रीटमेंट करते हो बाकी हमारे स्टाफ को और दूसरे पेशेंट को कैसे बचाएं। इसके लिए जो मेजर्स है कि मिनिमल अपॉइंटमेंट्स, मैक्सिमम वर्क एट 1 अपॉइंटमेंट, एक ही अपॉइंटमेंट में उसका पूरा काम कर दो। इमीडिएटली एज सुन एज द पेशेंट विल गो फ्रॉम द क्लिनिक, जैसे ही वो जाता है तो पेशेंट क्लिनिक का स्टेरिलाइजेशन मतलब पूरा क्लिनिक में स्टेरिलाइजेशन नहीं हो सकता है, लेकिन अगर आप मेरे क्लिनिक में देखेंगे तो 3 चैम्बर बनाए हुए हैं, जहाँ पे हम लोग इमीडिएटली पेशेंट जाने के बाद में फ्यूमिगेट करते हैं। फ्यूमिगेशन होने के बाद में अल्ट्रावायलेट रेज चालू रखते हैं उसमें 20 मिनट तक, और उसके बाद में ही दूसरे पेशेंट को आफ्टर दीज 2 थिंग्स, ये जो भी सरफेस डिसइंफेक्टेंट हो गया, उसके बाद में फिजिकली भी हम लोग क्लीन करते हैं, उसके बाद में हम लोग पेशेंट को अलाउ करते हैं। इवन जैसे अभी आप लोग यहाँ से जाएंगे तो इमीडिएटली पहले क्लीन होगी सभी चेयर, एंड उसके बाद में दूसरे पेशेंट को हम लोग अलाउ। अनलॉक के बाद में देखो फियर तो थोड़ा डेफिनेटली कम हुआ है, क्योंकि पहले उतनी ज़्यादा जानकारी नहीं थी। अगर हम लोग बिलीव करें कि 18 मार्च या 22 मार्च से हम लोग 22 मई तक या 10 मई तक तो हम लोग घर से बिल्कुल कोई भी बाहर नहीं निकले, इवन आप लोग या हम लोग कोई भी बाहर नहीं। तो उस टाइम पे जो नॉलेज था और आज का नॉलेज है, इसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। फियर तो है, इसलिए सबसे इम्पोर्टेंट ये चीज़ है कि वेटिंग तो नहीं होना चाहिए। पेशेंट आते ही डायरेक्टली डेंटल चेयर पर आए, उस हिसाब से अरेंजमेंट करनी होगी। तो वो हम लोग मतलब अपॉइंटमेंट फॉलो करते हैं। अगर कोई पेशेंट आता भी है तो हम लोग उनको कहते हैं कि आपको मतलब आपके कार में वेटिंग करना है, आपको बाहर रहना है, क्लिनिक के बाहर रहना है। क्लिनिक में अगर आप देखोगे ऊपर में वेटिंग एरिया रहने के बावजूद हम लोग नीचे से ही पेशेंट ले रहे हैं और डायरेक्टली चेयर पे ले रहे हैं। बाहर में वेटिंग हम लोग किसी को नहीं कराते, एक्सेप्ट एक्सरे लेना है, वो लेना है, उतने पीरियड में अगर कोई उसके साथ आता है तो वो बात अलग है। तो वेटिंग तो 0 करनी होगी। तो एयरबॉर्न का जो है वो तो ख़त्म हो गया। अब वो जब पेशेंट आ रहा है, चेयर पे ट्रीटमेंट कर रहा है, बाकी सब लोग पूरा क्लिनिक अगर मास्क पहन के हैं और सिर्फ पेशेंट अपना काम करा रहा है, तो ऑटोमेटिकली वो स्टेराइल है उस टाइम पे। और इमीडिएटली आफ्टर पेशेंट डिस्पोजल वी आर डूइंग अगेन स्टेरिलाइजेशन। ये फिर भी एक मेजर्स है, ये सब मेजर्स करके हम लोगों को जस्ट प्रिवेंट करना है। इसमें 100% तो नहीं, लेकिन 98% 99% हमको सक्सेस अभी तक मिली है कि मतलब यहाँ से ऐसा नहीं लगता कि कहीं पे भी कोई क्रॉस इन्फेक्शन हुआ होगा। 2 पेशेंट्स हमने जब रेफ़र किए थे पेशेंट, तो 2 पेशेंट्स का पॉजिटिव आया था, तो इमीडिएटली हम लोगों ने उनको रेफ़र कर दिया था। मतलब जब जैसे ही सस्पेक्टेड, जैसा नीचे में मालूम पड़ा कि उसका टेम्परेचर बढ़ा हुआ है या कुछ हिस्ट्री ऐसी थी, स्टार्टिंग डेज की बात है, तब 2 पेशेंट्स ऐसे मिले थे जिनका हमने लिख कर देने के बाद में वो पॉजिटिव प्राइवेट लैब में उसका डायग्नोसिस हुआ, वो पॉजिटिव निकला। तो इमीडिएटली यहाँ से हमने मनपा में भेज दिया था। फेस नहीं करना पड़ा, और वैसे भी हॉस्पिटल को सील करना ये मतलब
वैसे भी सोल्यूशन नहीं था, इसीलिए शायद बंद हो गया हो। क्योंकि अगर ऐसा सोल्यूशन रहता तो फिर एक तो सर्विसेज नहीं दी जाती और सभी डेंटिस्ट या सभी मेडिकल फैसिलिटी जो है डर के हमारे घर में बैठी रहती। तो आज जो पेशेंट्स है उसकी जो अगर आपको दांत का दर्द हुआ तो आपको मालूम है कि वो कितना वेदना फुल रहता है वो दांत का दर्द। तो ऐसे इसमें उसको रिलीफ मिलना बहुत मुश्किल था, या अनफॉर्चुनेटली उसको ऐसी जगह पे जाना पड़ता था कि जहाँ पे पूरी तरह से केयर नहीं होती। ऐसे भी पेशेंट देखे जो काफ़ी केयरलेस रहते हैं, अपने छोटी छोटी सावधानियां भी बरतते नहीं और वो बाकी आगे चल के दूसरों को भी परेशानी खड़े करते। हाँ बिल्कुल, डेफिनेटली। अभी भी जैसा नीचे से हम लोग जो पूरी तरह से पीपी देकर उनको पहनकर ऊपर बुलाते, बहुत से पेशेंट रिजेक्ट करते हैं, तो हम लोग उनको हाथ जोड़कर नम्र निवेदन ही करते हैं कि हम लोग आपका ट्रीटमेंट नहीं कर सकते, क्योंकि ये आपके भले के लिए। वो भी अभी जितने भी पेशेंट्स आ रहे हैं विदाउट फ़ोन कॉल कोई भी नहीं आता, चाहे नया रहे चाहे पुराना रहे, क्योंकि उनको अगर नया डायरेक्टली कोई आ भी जाता है, वॉक इन भी आता है, तो उनको नंबर दिया जाता है और उनको बोलते हैं कि पहले अगर इफ़ इट इज़ पॉसिबल, इफ़ इट इज़ नॉट नीडेड, डोंट डू एनी काइंड ऑफ द ट्रीटमेंट। क्योंकि अगर दांत की सफाई करना है ये कोई इम्पोर्टेंट ट्रीटमेंट नहीं है, तो इसके लिए हम लोग पेशेंट को डेफिनेटली मतलब प्रमोट नहीं करते। और कोई आया तो उल्टा उसको बोलते हैं कि अभी रुक जाओ, बाद में कर सकते हैं। या कोई मेंटेनेंस वाला पेशेंट आ रहा है, चेकअप वाला आ रहा है पेशेंट, इन सब पेशेंट्स को हम लोग वापस भेज रहे हैं। जहाँ पे एक्यूट ज़रूरत है वही पेशेंट्स का हम लोग। नमस्कार, मैं डॉक्टर मुकेश चांडक, चांडक डेंटल क्लिनिक के डायरेक्टर। मेरी सबसे अपील है कि जितना हो सके अगर हम लोग घर के बाहर नहीं निकले तो ज़्यादा अच्छा है। बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बहुत ज़रूरतमंद की चीज़ें लानी है तो ही हमने जाना चाहिए। और जब भी हम लोग निकलते हैं तो मास्क पहनना चाहिए। जैसा कि मास्क ये एकमात्र ऐसा साधन है जो हमको प्रिवेंट कर सकता है, इस बीमारी को धीरे धीरे लेट ला सकता है। जितना ये बीमारी हमारे को धीरे धीरे आएगी या लेट आएगी उतना हमारे लिए फ़ायदा होगा, क्योंकि उतना मेडिकल जगत उस टाइम पे प्रगति कर चुका होगा, उसकी कोई प्रॉपर दवाई होगी और हमको शायद 14 दिन के लिए क्वारंटाइन नहीं होना पड़ेगा, एडमिट नहीं होना पड़ेगा, सिर्फ टैबलेट लिख के देंगे और हमारा काम हो सकता है। तो हमको ये बीमारी अगर हमको धीरे लानी है, लेट लानी है, तो हमको घर से नहीं निकलना है और जब भी निकले तो मास्क पहन के निकलना है, सावधानी रखना है, अपनी आप सेहत को बचाए रखें।